राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं वेदवती और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और तो मैं आप सबके लिए ये वीडियो इसलिए बनाया है कि मैंने 9 तारीख को गई थी मैं कल्याण करोती वृंदावन। तो ये कल्याण करोती ट्रस्ट तो है मथुरा में, लेकिन इसका कैंप लगा था वृंदावन में। तो यहाँ पे हमें, जैसे कि हम विकलांग बहन भाई हैं, तो कोई बैसाखियों से चलता है, कोई कैलीपर से चलता है, या फिर कोई जिनके पैर कट गए हैं किसी कारण से या किसी वजह से, तो उनको कृत्रिम अंग लगा करके चलाने की सुविधा दी जाती है। जैसे कि वो अपने आप चल सकते हैं, बिना किसी एक दूसरे के सहारे के चल सकते हैं। और तो जैसे कि मैं भी विकलांग हूँ दोनों पैरों से, तो मेरे पापा ने पहले तो मेरा ऑपरेशन करवाया था दोनों पैरों का। ऑपरेशन कराने के बाद में फिर मुझे कैलीपर लगाया था, लेकिन कैलीपर मेरी सक्सेस नहीं हो पाया। तो फिर मुझे बैसाखियाँ दिलाईं। तो मैं बैसाखियों से अपने आप कहीं भी आ जा सकती हूँ, तो मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे विकलांग बहन भाई हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो वो किसी का जैसे भी हर प्रकार के होते हैं, किसी का ज़्यादा पोलियो होता है, किसी को कम होता है, किसी की परेशानी ज़्यादा होती है तो किसी की कम होती है, किसी का हाथ है तो किसी का पैर है, कोई कैसे भी है। और किसी की पीछे से ऐसा हो रहा है कि तो मेरी बैसाखी टूट गई थी। तो बैसाखी टूटने के बाद में मैं गई थी कल्याण करोती मथुरा। तो ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो यहाँ से मैंने पहले तो मैं 10 दिन पहले यहाँ पे अपना नंबर लगाने गई थी। पहले नंबर लगाया जाता है, तो यहाँ पे आधार कार्ड और एक आय प्रमाण पत्र का पेपर लेके जाना पड़ता है, चाहे वो प्रधान का हो या वो पटवारी का हो। तो इसके लिए हमें आय प्रमाण पत्र लिया था मैंने, प्रधान का था, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं बन पाता। तो मैं प्रधान का आय प्रमाण पत्र लेकर गई थी, और हमारे पास में जो विकलांग सर्टिफिकेट होता है, तो वो तीनों चीज़ें लेकर गई थी। तो इनसे मैं अपना नंबर लगा करके आई थी। तो वहाँ पर नाम लिख लेते हैं वो लोग और रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो इनके बाद में उन्होंने कहा था कि हम 9 तारीख को हमारा कैंप लगेगा वृंदावन में, तो हम उसके एक दिन पहले आपसे फ़ोन कर देंगे, और फ़ोन करने के बाद में हम आपको बताएंगे। तो आपको सीधे कल्याण करोती आना है, आपको वृंदावन नहीं जाना है। तो मैं कल्याण करोती गई थी, तो वहाँ पे भी बहुत सारे बहन भाई थे। किसी को बैसाखी चाहिए, किसी को छड़ी चाहिए, किसी को कैलीपर चाहिए, किसी को पैड चाहिए, जो कृत्रिम पैड होते हैं वो कृत्रिम पैड चाहिए। तो वहाँ पे सारे बहन भाई आ चुके थे, और जो बुजुर्ग भी थे, बुजुर्ग भी दादाजी थे, वो भी आ चुके थे वहाँ पे। तो वो हमको यहाँ फिर वहाँ से मथुरा से लेकर के वृंदावन गए। तो वृंदावन में वहाँ पे उन्होंने बांके बिहारी मंदिर जी के पास में कैंप लगाया था। तो वहाँ पे उन्होंने फिर 4:30 बजे का टाइम था, तो तब उन्होंने बांटे वहाँ पे। तो मैं भी अपने लिए बैसाखी लेकर के आई थी। तो मैं यही कह रही थी आपसे कि आपके आस पड़ोस में जो कोई भी बहन भाई हो, तो आप किसी को ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कहीं बाहर जाते हैं कोई काम करने के लिए या फिर पढ़ने लिखने के लिए, तो हम वाहन से जाने में असमर्थ रहते हैं, तो इसलिए हम ट्राईसाइकिल से जा सकते हैं। और तो एक रिक्शा तो आता है बिना बैटरी वाला, जिसको हाथ से चलाना पड़ता है, तो इसको विकलांग बहन भाई अपने हाथ से चलाते हैं। और एक आती है ट्राईसाइकिल बैटरी वाली, जिसको हमें हाथ से चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बैटरी से चार्ज करने के बाद में 40 किलोमीटर की दूरी एक बार चार्ज कर लो तो आप 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हम थोड़ा आसपास पढ़ने लिखने के लिए या कोई काम करने के लिए जाते हैं, तो उससे सही रहता है, तो हमें परेशानी नहीं होती है उससे। तो वहाँ पे ये भी बांटी जाती हैं, और बैसाखियाँ वगैरह, कैलीपर्स वगैरह, कृत्रिम पैर वगैरह, कृत्रिम हाथ वगैरह, तो ऐसी चीज़ों के लिए वहाँ पे बांटी जाती है। तो विकलांग बहन भाई जो असमर्थ थे चलने फिरने में, तो वो जाते हैं, और उनको वहाँ से लेकर के प्राप्त करने के बाद में तो अपना इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करके अपने आप खुद चलते हैं, तो वो किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको। फिर भी नहीं, घर में ही पड़े रहते हैं। अब जैसे मैं बगैर बैसाखियों के कहीं भी नहीं आ जा सकती हूँ, तो अपने घर में ही रहती हूँ। तो बैसाखियों से मैं कम से कम अब बाहर जाने लायक हूँ, घूम फिर सकती हूँ। और यही सूचना देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आपके पास पड़ोस में आपको जहाँ कहीं भी बहन भाई दिखें जिनके पास में विकलांग सर्टिफिकेट नहीं है, तो विकलांग सर्टिफिकेट भी जा कर के वो बनवा सकते हैं। तो विकलांग सर्टिफिकेट तो
वहाँ कल्याण करोती जाकर के पहले पता करें, और उसके बारे में मैं आगे आपको एक और वीडियो बना करके बताऊंगी कि विकलांग सर्टिफिकेट कहाँ जा कर के बनवाना है और कैसे कैसे बनता है, क्या क्या चाहिए उसके लिए। और आप सूचित कर दें आपके पास में जो कोई भी बहन भाई हो तो उसके लिए ये कृत्रिम अंगों की जिसको ज़रूरत हो। तो बहुत से बच्चे हैं जिनका भविष्य है अभी, तो अब बुजुर्ग माता पिता तो ऐसा है कि कहीं थोड़ा बहुत उनके बच्चे भी उनका सहारा देते तो अपना समय जैसे भी होता है वैसे कर लेते हैं। लेकिन कृत्रिम अंग के द्वारा अगर कोई भी परेशान है, जिसका पैर कोई टूट गया है, किसी कारण कट गया है या पोलियो से ग्रस्त है, तो उसमें हमारी कृत्रिम अंग बहुत सहायक होते हैं। तो उनसे कृत्रिम अंग से हम अच्छी तरह से चल फिर सकते हैं। तो आपको किसी भी बहन भाई को इन सब चीज़ों की ज़रूरत हो तो आपको पहले तो विकलांग सर्टिफिकेट तैयार रखना है। अगर विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बना है तो राजीव भवन के पास में है सीएमओ ऑफिस, और सीएमओ ऑफिस जाकर के आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। तो वहाँ पे भी आपको अपना आधार कार्ड और प्रधान का लेटर पैड लेके जाना पड़ेगा। तो आप अपने प्रधान का लेटर पैड लिखवा करके ले जाएँ। आसपास के जो भी चेयरमैन हैं, प्रधान हैं, जैसे भी आपके पास में कोई भी सभासद या हमारे आसपास के जैसे चेयरमैन हमारे पास में हमारे गाँव में प्रधान होते हैं और कस्बों में चेयरमैन होते हैं, तो वैसे ही उन पर लेटर पैड लिखवा के जाना पड़ता है। तो उनको जब सीएमओ के पास में जा कर के वहाँ पे हमको एक विकलांग सर्टिफिकेट बनाते हैं। तो वो सीएमओ जो हैं तो हमारी विकलांगता पात्रता जो कितनी है कितनी नहीं है, कि हम विकलांग हैं कि नहीं, इसके बारे में लिख करके एक पेपर देते हैं। तो उस पर आप देख लेना कितने परसेंट है कितने परसेंट नहीं। तो किस अंगों के लिए तो कितना भी परसेंट हो, लेकिन सभी मिल जाते हैं अंगों के लिए। तो और आपके पास पड़ोस में जो भी भाई बहन हो तो आप सबको सूचित करिए, और आपको जो भी इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, कृत्रिम अंग के बारे में या पेंशन के बारे में या सर्टिफिकेट के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपके कमेंट का जवाब दूँगी आपके लिए। इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया था। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।